चलो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना। माइक्रोस्कोपिक, ये जो है, देखो बेसिकली क्या होता है ना, थर्मोडायनामिक्स जो हम लोग स्टडी करते हैं ना, तो उसका दो अप्रोच होता है, दो तरीके से हम लोग थर्मोडायनामिक्स को पढ़ते हैं। एक होता है माइक्रोस्कोपिक और दूसरा होता है मैक्रोस्कोपिक। ये है माइक्रोस्कोपिक, है MICROSOPIC, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। एंड नेक्स्ट वन इज मैक्रो, दिस इज MA, है ना। मैक्रो बोलते हैं ना, एक माइक्रो है और एक मैक्रो है। चलो ठीक है, आवाज तो जा रही है ना, सब लोग सुन पा रहे हो? यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। यस सर। अब चलो थोड़ा हम लोग वर्ड पे आते हैं, वर्ड पे थोड़ा ध्यान दो। माइक्रोस्कोपिक मतलब, वर्ड माइक्रो का मतलब क्या हो गया, कुछ क्या होता है ना इसमें, सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ जो भी हम लोग स्टडी करते हैं वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है। सपोज यार, जैसे तुम देखते होगे, तुम डॉक्टर के पास जाते हो, कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि सपोज किसी को फीवर है, तो डॉक्टर क्या करता है, ब्लड सैंपल बॉडी से लेता है और उस ब्लड को जो है ना लेबोरेटरी में स्लाइड पे डाल के उसको माइक्रोस्कोपिक जो है ना उसका एनालिसिस करता है कि उसको कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा जर्म्स है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जस्ट लाइक एक माइक्रोस्कोपिक मतलब क्या हो गया कि सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर इज टेकन, suppose that blood is a sample example, certain quantity of blood is taken, that means हम लोग थर्मोडायनामिक्स से बात करेंगे तो क्या वो होगा, certain quantity of matter are taken and study is done on the basis of molecular basis, that means behavior of individual molecules is taken into consideration। मतलब कहना मतलब माइक्रोस्कोपिक में क्या होगा, जो भी ब्लड में जो भी बैक्टीरिया, जो भी उसका जो भी अलग अलग उसका ब्लड में अलग अलग उसका वो होता है, तो हम लोग एकदम माइक्रोस्कोपिक मतलब हर एक इंडिविजुअल जो भी मॉलिक्यूल से उस बेसिस पे हम लोग का स्टडी होता है। ठीक है, तो इस स्टडी को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। कहने का मतलब ये हो गया कि जो भी स्टडी करेंगे उसमें हम लोग माइक्रोस्कोपिक बहुत ही मॉलिकुलर बेसिस पे, मॉलिकुलर लेवल पे उसका स्टडी हम लोग करते हैं, उसका क्या बिहेवियर है, उसमें क्या उसका प्रॉपर्टी है। So this is called microscopic approach. Clear है माइक्रोस्कोपिक दिस अप्रोच? हेलो, यस यस सर। सर। हाँ, माइक्रोस्कोप मतलब क्या हो गया, सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर आर टेकन एंड स्टडी इज डन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर लेवल, दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक, राइट। इस अप्रोच को यहाँ पूरा स्पष्ट पूरा क्लियर लिखा हुआ है, इन माइक्रोस्कोपिक अप्रोच बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स इज कंसिडर्ड इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। इस अप्रोच को जो है स्टैटिस्टिकल अप्रोच भी कहा जाता है, स्टैटिस्टिकल अप्रोच। दिस अप्रोच इज आल्सो कॉल्ड स्टैटिस्टिकल, स्टैटिस्टिकल ठीक है ना, ये शुरू में स्टैटिस्टिकल है, तो इसको स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, दिस अप्रोच इज यूज्ड एट लो डेंसिटी, मतलब ये अप्रोच जो है ना हायर एल्टीट्यूड पे किया जाता है। जैसे कि कैसे हम लोग, जैसे कोई तुम देखते हो कि बहुत सारा सेटेलाइट जो है ना, जैसे नासा है, इसरो है, ये सब मतलब जो है ना सेटेलाइट को बहुत हायर एल्टीट्यूड पे भेजती है। तो चूंकि वहां पे क्या है, एयर का डेंसिटी बहुत कम हो जाता है, तो जैसे वहां पे डेंसिटी कम होता है तो वहां जो जो भी स्टडी हम लोग करते हैं वो माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस हम लोग उसको बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि इसमें तीन इंपॉर्टेंट बातें होगी माइक्रोस्कोपिक में। पहला इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे पहले जो भी क्वांटिटी हम बहुत ही सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर लेते हैं और उसको हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पे उसको हम लोग स्टडी करते हैं। पहला बात ये हो गया, पहला चीज हो गया। दूसरा इसका इसका पॉइंट ये हो गया कि इसको स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स भी कहा जाता है। दिस टाइप ऑफ अप्रोच इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स अप्रोच। और ये अप्रोच कहाँ होता है, एट हायर एल्टीट्यूड, या जहां पे डेंसिटी बहुत कम होता है। क्लियर है? तो इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। अब आते हैं मैक्रोस्कोपिक। तो मैक्रो मतलब क्या हो गया कि ये एवरेज एनालिसिस होता है। दैट मीन्स जैसे कल, जैसे कि मतलब एग्जांपल दे रहे थे, जैसे डॉक्टर के पास जाओगे और वो बोलोगे सर पेट में यहाँ लेफ्ट साइड में पेन हो रहा है, तो कभी कभी डॉक्टर क्या बोलेगा ना कि क्या कुछ ज्यादा पेन हो रहा है क्या, तो बोलेगा नहीं सर हल्का पेन। तो डॉक्टर फिजिकल एग्जामिन करके ऊपर से थ्रू करके कुछ ऑब्जर्वेशन पे आ जाता है कि नहीं भाई थोड़ा सा लीवर और स्वेलिंग है, तो चलो पहले इसको हम बोलो कुछ मेडिसिन देके पहले उसको क्योर कर ले, देखते हैं इस मेडिसिन का, तब जाके उसमें ठीक नहीं होता, तब जाके जब जाओगे तब वो ब्लड टेस्ट वगैरह वगैरह जो भी होता है वो करता है। तो कहने मतलब क्या हो गया, ये हो गया मैक्रोस्कोपिक। मतलब मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो MACRO, मतलब इंस्टेड ऑफ स्टडी डन ऑन मॉलिकुलर बेसिस, मतलब मॉलिकुलर बेसिस पे नहीं करते हुए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एवरेज एनालिसिस करते हैं। यहाँ एवरेज एवरेज स्टडी इज डन। देखो यहाँ पर देखो, इन माइक्रोस्कोपिक अप्रोच बिहेवियर ऑफ सर स्क्रीन नहीं इंडिविजुअल। हाँ हेलो, क्लियर है, आवाज आ रही है? सर स्क्रीन शेयर नहीं हो यस रहा सर। हो अब हो रहा है? स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा हाँ हो हाँ रहा है देखो, सर। कुछ लोगों का हो रहा है, कुछ लोगों का नहीं हो रहा है। कुछ लोगों का नहीं हो रहा होगा, दैट मीन्स कुछ नेटवर्क इशू तुम्हारे एंड से होगा।
यहाँ तो सब कुछ बैंडविड्थ पे है। अपना अपना जो है उसको वीडियो को ऑफ रखना, वीडियो ऑन करोगे तो फिर ये जो है ना थोड़ा बैंडविड्थ थोड़ा लो हो जाता है, इसीलिए वीडियो को उसमें ऑफ रखना। सबका आ गया। लेफ्ट कर दे। लेफ्ट लेफ्ट हो गया लग रहा है। हाँ हाँ हाँ। हाँ लेफ्ट हो गया। अरे जिसका नहीं आता ना, पीपल में जाके उसके बाद दो गो नाम सर के हैं, एक प्रेजेंटेशन वाला एक बिना प्रेजेंटेशन वाला है। प्रेजेंटेशन में जाएगा तब स्क्रीन दिखाई पड़ेगा। हाँ हाँ। बहुत सही बताया बिना अरे पिनअप फिर जो या पिनअप फिर मत है करो, ना, ठीक है, पिनअप कर या दोगे फिर तो जीमेल में वही भी आ जाएगा। सबका सर आ आ गए। गया। जी। सबके सबका जीमेल में भी आ गया। तो साउंड नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रहा है अभी। सर माइक ऑफ है सर आपका। सर आपका माइक ऑफ है। यस, आ गया। ठीक है। यस यस सर ऑन हो यस गया। सर। यस सर यस सर। ओके, हाँ आ जाओ। सबको दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। ओके। यस तो सर। माइक्रोस्कोपिक, हाँ माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच तो सबका सबका क्लियर है। माइक्रोस्कोपिक, राइट। माइक्रोस्कोपिक में जो है, हाँ माइक्रोस्कोपिक में क्या होगा, सर्टेन क्वांटिटी जो भी स्टडी होगा वो मॉलिक्यूलर बेसिस हम लोग करेंगे। इसको हम स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स भी बोलते हैं। और ये बेसिकली हायर एल्टीट्यूड पे होता है। तीन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यू आर सपोज टू रिमेंबर दिस थिंग बाय प्रॉपर लॉजिक एंड अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट हो माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक में क्या हो गया, अब देखो माइक्रोस्कोपिक में हम लोग क्या बात कर रहे थे कि हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस पे स्टडी नहीं करते हैं। हम लोग का स्टडी जो होगा वो एवरेज एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इन माइक्रोस्कोपिक अप्रोच the behavior of individual molecule is not taken into consideration but the average behavior of molecule is taken into consideration। मतलब जो भी हम लोग का जो एनालिसिस होगा वो एवरेज लेवल पे करते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ अप्रोच इज कॉल्ड क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स। दिस इज कॉल्ड क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स। तो कहने का मतलब ध्यान ये रखना है कि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच जो होगा ये क्या होगा, दिस इज जस्ट इट इज बेस्ड ऑन एवरेज एनालिसिस। एवरेज एनालिसिस होता है। हम लोग इसमें माइक्रोस्कोपिक मतलब जो मॉलिकुलर बेसिस पे हम लोग इसका स्टडी नहीं करते हैं। ये स्टडी जब भी होगा तो वो एवरेज एनालिसिस होता है। जैसे कि हम दो एग्जांपल अभी तुमको दे रहे थे, कभी कभी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो फिजिकल एग्जामिनेशन करके भी मेडिसिन देता है और उसमें पेशेंट ठीक हो जाते हैं यदि माइल्ड कोई सिम्टम है तो। अब कुछ ज्यादा कुछ सीवियर केस होता है तो उस केस में क्या होता है, उसको माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करने की जरूरत होती है। वहां ब्लड टेस्ट होता है, बहुत सारा स्कैनिंग करना होता है। तो ये माइक्रोस्कोपिक अप्रोच कहा जाता है। तो माइक्रोस्कोपिक में क्या हो गया, हम लोग एवरेज यहाँ पे जो है एवरेज जो मॉलिकुलर बिहेवियर होता है उसके बेसिस पे हम लोग का जो कंसिडरेशन हम लोग करते हैं। और इसको जो है क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स भी कहा जाता है। क्लियर है? वेल चलो ठीक है। बीच बीच में, यस सर। हाँ बीच में जब बोलते रहेंगे तो क्या होता है, कभी कभी नेटवर्क जो है हमारे तरफ से भी थोड़ा कुछ कुछ दिक्कतें आती है, इसीलिए बीच बीच में तुम लोगों से हम बात करते रहेंगे। चलो अब नेक्स्ट है, हम लोग बात करते हैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। थोड़ा हम लोग कुछ स्पीड को बढ़ाएंगे, थोड़ा सा ग्रेजुअली जो है धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाएंगे। तो क्या होता है ना कि ऑल ऑफ सडन एकदम पिकअप में आ जाना वो कहीं ये जो वायबल नहीं होता है ना। जैसे जैसे बाइक कहीं चलाते कोई भी चीज होता है तो पहले फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, तब टॉप गियर आता है। ऐसा नहीं होता है कि फर्स्ट गियर में ही 100 का स्पीड, ऐसा नहीं होता है। ये जो है ना फिजिबल नहीं माना जाता है, ताकि तुम लोग ये एडजस्ट कर लो क्लास में अच्छी तरीके से। तो कुछ नेटवर्क बहुत सारी चीजें यहाँ पर स्टेबल थोड़ा सा होता है, फैक्टर है। चलो हम लोग आगे बात करते हैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। स्क्रीन दिख रहा है ना थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का? सर यस सर। ओके वेरी यस गुड। सर। हाँ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। अब देखो इसमें क्या होता है ना, बेसिकली थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए
सबसे पहले बात ये कि 3 कंडीशन होता है, जब तीनों कंडीशन फुलफिल होगा तभी जाके सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा। पहला कंडीशन देखो, पहला कंडीशन क्या होता है, पहला जो एक वर्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो क्या बोलते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। सिस्टम जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया, इस वर्ड से तुमको पता चल रहा होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब, थर्मल मतलब इक्विटी ऑफ टेम्परेचर, कहने मतलब कोई दो बॉडी है, सपोज दैट ये दो बॉडी है, ये दोनों बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब दोनों का टेम्परेचर है दोनों का सेम होगा। समझ रहे हो, these are two bodies, if both body have equal temperature, suppose this is pen and this is mobile, if temperature of this mobile and temperature of this pen both are same, then both body will be said to be in thermal equilibrium। क्लियर है। तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का पहला कंडीशन ये है कि सिस्टम जो है वो क्या होना चाहिए, थर्मल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए सबसे पहला। इसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी ऑफ टेम्परेचर। इक्विटी ऑफ टेम्परेचर मतलब सिस्टम जो है थर्मल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। दैट मींस टेम्परेचर ऑफ बॉडी शुड बी कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स होल स्ट्रक्चर। मतलब जो भी टेम्परेचर होगा वो सारे, जैसे इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये पेन क्या है ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल से बना हुआ है। अब सारे मॉलिक्यूल्स का यदि टेम्परेचर सेम होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि ये पेन का जितना भी मॉलिक्यूल्स वो क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। क्लियर है, इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो पहला कंडीशन है कि सिस्टम शुड बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। दैट मींस कि टेम्परेचर ऑफ बॉडी शुड बी कांस्टेंट थ्रू आउट द होल बॉडी। यदि हम लोग बॉडी की बात कर रहे हैं तो जो इसे बहुत सारे मॉलिक्यूल से बना हुआ है, बहुत सारी चीजें इसमें है, इससे पेन है, इसका जो है मार्कर है, इसका हैंडलर है, एनीवे। तो पहला कंडीशन क्या होगा, सिस्टम शुड बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। दूसरा है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। सिस्टम, दूसरा कंडीशन क्या है, सिस्टम जो है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। दैट मींस देयर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये होता है कि देयर शुड नॉट बी एनी अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन दैट पर्टिकुलर बॉडी। द सिस्टम विल बी said to be in mechanical equilibrium in that situation में there will not be any unbalanced force। जैसे तुम यहाँ खड़े हो, जैसे तुम एक पूरी बैलेंस में, जैसे तुम खड़े हो, तो उस कंडीशन में तुम्हारा बॉडी में क्या है ना, किसी भी तरह का अनबैलेंस फोर्स उस बॉडी पे काम नहीं कर रहा, इसलिए तुम स्टेबल हो। अब सपोज अगर कोई पीछे से तुमको पुश कर दिया, धक्का दे दिया, तो तुम क्या होता है, तुम अनबैलेंस हो जाते हो, लड़खड़ा जाते हो, गिर भी सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है ना कि कोई भी बॉडी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में तब कहलाएगा जब उस बॉडी पे किसी भी तरह का अनबैलेंस फोर्स नहीं हो। दैट मींस अनबैलेंस फोर्स का मतलब क्या हो गया, इक्विटी ऑफ फोर्स। दैट मींस इक्विटी ऑफ फोर्स और प्रेशर। किसी भी कोई भी बॉडी है, सपोज दैट ये बॉडी है, ठीक है, इस पे सपोज एक फोर्स जो है, दो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स F1 है और दूसरा फोर्स F2, ठीक है। ये बॉडी, सपोज दैट दिस बॉडी इज A, इफ F1 इज इक्वल टू F2 तो मतलब क्या हो गया कि बॉडी A विल बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। दैट मींस इक्विटी ऑफ फोर्स। दैट मींस दिस इज कॉल्ड इक्विटी ऑफ फोर्स। तो सेकंड कंडीशन क्या हो गया, सिस्टम शुड बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। हेलो, आवाज जा रही है? यस सर। ओके। थर्ड वन इज, तीसरा कंडीशन है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस केमिकल इक्विलिब्रियम। जैसे केमिकल की बात करते हैं तो हम लोग वहां पे कोई भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, जैसे कि तुम पानी और चीनी को जैसे कि तुम मिक्स करते हो, जैसे कि तुमको शरबत बनाना है तो क्या करते हो, पानी लेते हो और थोड़ा सा उसमें मतलब शुगर को ऐड करते हो। अब ये वाटर शुगर को जब तुम ऐड करते हो, जब शुरू में 1 चम्मच तुम उसमें शुगर डाल दो, अब उस पानी को तुम पियो तो तुम देखोगे क्या, ऊपर का जो पानी होगा थोड़ा सा तुमको लगेगा उसमें चीनी कम है। जैसे तुम नीचे जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, स्वीटनेस जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या है कि जो भी उस वाटर और जो शुगर का जो मिक्सर है, इसमें कंसंट्रेशन ऑफ शुगर एट डिफरेंट लोकेशन। जो शुगर कंसंट्रेशन है वो अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग है, लेकिन उसी अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या करते हैं, उसको अच्छी तरह से स्टीर कर देते हैं, उसको जो है घोल देते हैं पानी पूरी अच्छी तरह, एक चम्मच स्पून से उसको स्टीर कर देते हैं ताकि पूरा जो है शुगर जो है कंप्लीट उसमें मिक्स हो जाए। तो जैसे वो कंप्लीट उसमें मिक्स हो गया, अब उसको तुम पियोगे तो क्या तुम देखोगे कि पूरा थ्रू आउट जो उसका जो है कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट है। मतलब शुगर का जो कंसंट्रेशन जो है वाटर में है वो तुम देखोगे टेस्ट जो है थ्रू आउट, अब तुम शुरू में लो चाहे अंत में लो, दोनों का जो है टेस्ट जो है यूनिफॉर्म हो जाता है। तो कहने का मतलब ये केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब क्या हो गया, इक्विटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल।
equity of concentration of whatever substances are mixed, that should be properly mixed in that one. तो ये कहने का मतलब क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम, दैट इज इक्विटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल, इक्विटी ऑफ केमिकल मिक्सचर, जो भी उसमें मिक्सचर है, जो भी उसका हम लोग जो कंपोनेंट्स है वो यदि इक्वल है तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। अब हम लोग बात कर रहे हैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की, तो कहने का मतलब ये है कि सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में कब होगा, सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम तब होगा जब कोई भी सिस्टम ये तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। when the system are in all three, when any system fulfill all three equilibrium condition, then it is said that system is in thermodynamic equilibrium, system is in thermodynamic equilibrium। तो कहने का मतलब क्या हो गया, सिस्टम जो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम होने के लिए तीन कंडीशन इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है फुलफिल होना चाहिए। पहला, सिस्टम शुड बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, दैट मींस इक्विटी ऑफ टेंपरेचर। नेक्स्ट वन इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, दैट मींस सिस्टम शुड बी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, दैट मींस there should not be any unbalanced force should be acting on that body. And third one is chemical equilibrium, that means there should not be any difference in chemical potential. Okay, the mix, hello, हाँ आवाज आ रही है, सुन पा रहे हो ना? यस सर। Well, ठीक है, Yes, sir. जब तीनों कंडीशन जब फुलफिल होगा तब हम लोग बोलेंगे कि सिस्टम जो है वो क्या है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है। राइट, क्लियर है? यस सर। अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्योर सब्सटेंस के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे अभी, इससे ज्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे। हाँ हेलो, बोलो बोलो। फिर से स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा, देखो आ रही है, सबके साथ हो रहा है। नहीं सर, आ रहा है। हाँ ठीक है, कुछ लोगों के साथ नहीं हो रहा होगा, नेटवर्क इशू होगा, थोड़ा वेट कर लो। हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। चलो अब हम लोग बात कर, थोड़ा सा बात करिए इस पर, हम लोग इससे ज्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे अभी, कि प्योर सब्सटेंस जो है बहुत डेप्थ में जब तुम एप्लीकेशन पार्ट में जाओगे, अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स तुम्हारे 4th सेमेस्टर में आएगा, वहां पर तुम बहुत डेप्थ में प्योर सब्सटेंस पढ़ना है। तो थोड़ा सा हम लोग ये देखते हैं प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या हो गया। देखो होमोजेनियस, वही हम लोग बोल रहे हैं ना कि जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन। देखो सब्सटेंस इज सेड टू बी प्योर सब्सटेंस if it is homogeneous in chemical composition and homogeneous in chemical aggregation। दो वर्ड यूज किया गया है, homogeneous in chemical composition and homogeneous in chemical aggregation। हाँ, ये दोनों कंडीशन जब फुलफिल होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि सिस्टम क्या है, ये प्योर, उसको प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे कि वाटर स्टीम का मिक्सचर, जैसे तुम पानी गर्म करते हो, जब तुम पानी गर्म करोगे तो तुम देखो कि जब वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचने के बाद जो लेटेंट हीट ऐड होता है तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो वाटर स्टीम का मिक्सचर होता है ना, ये मिक्सचर जो है प्योर सब्सटेंस का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि इसमें क्या है, वाटर का ही फॉर्म है ना स्टीम क्या है, जो वाटर जब बॉयल होता है तो वो स्टीम में कन्वर्ट होता है। तो कहने मतलब ये जो स्टीम जो होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कि वो ये क्या है, एक प्योर सब्सटेंस, क्योंकि इसमें जो भी कंपोजिशन होता है ना, उसमें वो कंपोजिशन थ्रू आउट जो है वो कांस्टेंट होता है। तो कहने मतलब प्योर सब्सटेंस क्या हो गया, वर्ड है प्योर, इसको पकड़ो, तो वर्ड का मतलब होता है प्योर का मतलब क्या है, द सब्सटेंस हैविंग कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन एंड होमोजेनियस केमिकल एग्रीगेशन। कोई भी चीज प्योर कब होगा, सब्सटेंस प्योर कब होगा, जब उसका केमिकल कंपोजिशन जो है वो थ्रू आउट होमोजेनस होगा। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, जैसे वाटर शुगर मिक्सर की बात कर रहे हैं, द प्रॉपर अच्छी तरीके से स्टीर कर देते हैं उसको, एकदम पूरा मिक्स कर देते हैं, तो क्या होगा, वो प्योर सब्सटेंस हो गया, क्योंकि उसमें वाटर और जो उसमें शुगर जो है थ्रू आउट किसी भी जगह पर जब उसको तुम चेक करते हो तो उसका शुगर कंसंट्रेशन सेम है। एंड होमोजेनियस केमिकल एग्रीगेशन मतलब जो शुगर जो मिक्स है ना वाटर में, वो थ्रू आउट वो एग्रीगेशन सब जगह कांस्टेंट है। तो कहने का मतलब एक रियल लाइफ एग्जांपल में हम लोग चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं, तो थर्मोडायनामिक्स में सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वाटर का है, वो स्टीम वाटर मिक्सचर है। वाटर जो स्टीम हम लोग बोलते हैं, स्टीम इज द एग्जांपल ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या हो गया, द सब्सटेंस हैविंग कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन, होमोजेनस केमिकल कंपोजिशन एंड होमोजेनस केमिकल एग्रीगेशन। हमारे पास नोट्स है, उस नोट्स पे तुम करके उसको नोट कर लो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, थोड़ा हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी से, हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी ही है प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, ठीक है। अब हम लोग देखो
अब ये वर्ड कहाँ से आया? इस वर्ड, ये प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम कहीं पर सुने हो ये वर्ड? ये हम लोग अभी यूज किए हैं पिछले क्लास में, कहीं पर यूज कर रहे थे इसको। कहाँ पे यूज किए, जरा रिकॉल करो तो कोई बताएगा? प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, डेफिनेशन सर। ये डेफिनेशन, थर्मोडायनामिक डेफिनेशन में आ जाओ। यस सर। थर्मोडायनामिक डेफिनेशन में क्या था? थर्मोडायनामिक साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर व्हिच इफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। यस सर। है कि नहीं? ये एग्जैक्ट वही से उठाया गया है, यहाँ से उठा के लाया गया है। हम लोग सिस्टम के बारे में हम लोग समझ चुके हैं, सिस्टम के बारे में हम लोग देख चुके हैं। सिस्टम क्या है? रीजन इन स्पेस अपन स्टडी इज फोकस्ड। सिस्टम को क्लासिफाई भी कर चुके हैं। दे आर थ्री टाइप सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। सिस्टम के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग सिस्टम के प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करेंगे। हम वहां पे एग्जांपल लिए थे कि टेम्परेचर को बोले थे प्रॉपर्टी बोले थे, जस्ट फॉर द टाइम बीइंग, रहने के लिए। अब सिस्टम के प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग देखेंगे कि आखिर प्रॉपर्टी क्या होता है, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स में ऑलरेडी हम लोग बात कर रहे हैं ना। इट इज साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, वर्क इनटू हीट, हीट इनटू वर्क, वर्क टू हीट इनटू वर्क। हीट जो है वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि उस कंडीशन में उसका प्रॉपर्टी चेंज हो रहा होता है। चलो हम लोग प्रॉपर्टी की बात करते हैं। प्रॉपर्टी क्या है उसके बारे में क्या बात करते हैं। ओके, प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी एक कैरेक्टरिस्टिक, किसी भी सिस्टम का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ना, वो उसका प्रॉपर्टी होता है। जैसे कि हर एक आदमी का अलग अलग प्रॉपर्टी होता है। कोई जैसे कोई कलर में फेयर होता है, कोई कलर में थोड़ा मीडियम होता है, कोई बिल्कुल डार्क होता है, कोई हाइट में लंबा होता है, कोई मॉडरेट हाइट का होता है, कोई छोटा होता है। किसी को देखोगे कि बहुत कूल रहता है, कोई बहुत मॉडरेट टेम्पर होता है, कोई बहुत हाई टेम्पर हो जाता है। मतलब सबका अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है। किसी भी सिस्टम का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ना, उसी को प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो प्रॉपर्टी क्या हो गया? प्रॉपर्टी आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम। जैसे इस रूम में हम लोग जैसे बैठे हुए क्लास ले रहे हैं, तुम यहाँ सब लेक्चर डिलीवर